मुझ पर गैर कानूनी तरीके से बच्चे के साथ अब्यूज करने का आरोप लगाकर शिकायत कर दी गई। जब पुलिस ने मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री की तब मैं आराम से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। एक ऑफिसर ने सख्त चेहरे के साथ कहा, आपके खिलाफ बच्चे के साथ अब्यूज करने की शिकायत मिली है, कृपया इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए, हमें यहाँ चेक करना होगा। मैं हैरान होकर बोला, लेकिन मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। उन्होंने मेरे 40 स्क्वायर मीटर वाले छोटे से सिंगल अपार्टमेंट का कोना कोना चेक किया, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, बालकनी, लेकिन न कोई बच्चा मिला न कोई पेट, यहाँ तक कि दूसरी जोड़ी स्लीपर्स तक नहीं थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑफिसर अगर चाहें तो इंस्टेंट नूडल्स का कप भी खोलकर दिखा देता हूँ। ऑफिसर ने दोबारा पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ कभी कोई बच्चा नहीं रहा, रिश्तेदार का बच्चा भी नहीं? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल यकीन है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास तो एक बिल्ली तक नहीं है। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, ऑफिसर मैं एक बात पूछ सकता हूँ, ये इस महीने की कौन सी कंप्लेंट है? उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैं बोला, मेरे खिलाफ शिकायत इस महीने कितनी बार हो चुकी है? ऑफिसर ने फाइल देखते हुए कहा, तीसरी बार। पहली 2 कंप्लेंट्स नॉइज पोल्यूशन और इलीगल डॉग कीपिंग की थी। मैं तुरंत बोल पड़ा, लेकिन मैंने कभी डॉग रखा ही नहीं। पिछली बार जब आप लोग चेक करने आए थे तब आपको एक डॉग हेयर तक नहीं मिला था। मैंने फिर पूछा, क्या पता चल सकता है कि कंप्लेंट किसने की? ऑफिसर ने सिर हिलाया, नहीं, कंप्लेंट एनोनिमस है। मैंने फिर पूछा, अगर कोई जानबूझकर झूठी कंप्लेंट करे तो क्या उसका पता लगाया जा सकता है? ऑफिसर बोले, सिद्धांत रूप से हाँ, लेकिन कंप्लेंट करना हर नागरिक का अधिकार है। अगर उससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ तो आमतौर पर केस रजिस्टर नहीं किया जाता। मैंने कड़वी हंसी के साथ पूछा, कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ? मुझे 3 बार लैंडलॉर्ड के सामने सफाई देनी पड़ी। पड़ोसी मुझे देखकर उंगली उठाते हैं, ये सब क्या है? ऑफिसर ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर सो, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक मैलिशियस कंप्लेंट साबित करने के लिए बहुत सख्त एविडेंस चाहिए। फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं है। उसी समय बाहर से पड़ोसियों की आवाजें आने लगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था, जो लोग इतने शरीफ दिखते हैं असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। बच्चों तक के साथ अब्यूज करता है, यही है वो। पुलिस 3 बार आ चुकी है। ऐसा आदमी हमारी बिल्डिंग में रहे, ये बहुत खतरनाक है। मैं इस साल 28 साल का था, सिंगल, अकेला रहता था और एक इंटरनेट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब करता था। काम इतना ज्यादा रहता था कि रिलेशनशिप के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। दोस्त भी बहुत कम थे। वीकेंड पर भी ज्यादातर घर में ही रहता था। लेकिन मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद लैंडलॉर्ड ने मुझे बुलाया। श्याओ सु, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। इससे आगे चलकर मेरा फ्लैट किराए पर देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, पुलिस सब कुछ चेक करके जा चुकी है। लैंडलॉर्ड ने बेबसी से कहा, मुझे पता है कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। क्या तुम कहीं और शिफ्ट हो सकते हो? मैं पिछले 2 साल से इसी सोसाइटी में रह रहा था। मैंने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसा इंसान बन चुका था जिसे हर कोई शक की नजर से देखता था। कभी नॉइज, कभी डॉग और अब चाइल्ड अब्यूज। अगली बार कौन सा इल्जाम लगेगा? अगर कानून अभी मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे खुद एविडेंस ढूंढने होंगे। मैं भी देखता हूँ आखिर मेरे पीछे पड़ा कौन है। ये इस महीने की तीसरी फेक कंप्लेंट थी। मुझे हर हाल में पता लगाना था कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। मैंने संबंधित डिपार्टमेंट से पूछा। उन्होंने कहा, मिस्टर सु, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी कंप्लेंट्स 12,345 से फॉरवर्ड होकर आई हैं। अनोनिमस कॉलर की जानकारी देखने का हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। फिर वही तरीका, फिर वही इंसान। अब मुझे पूरा यकीन हो गया ये कोई रैंडम प्रैंक नहीं था, ये पहले से प्लान की गई टारगेटेड हैरेसमेंट थी। उन्होंने फिर कहा, सॉरी, कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, हम उसे शेयर नहीं कर सकते। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन ये मैलिशियस कंप्लेन है। एक ही इंसान 3 बार मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर चुका है। उन्होंने जवाब दिया, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं की जा सकती। मैंने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, आप पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दर्ज कराइए। अगर फॉल्स एक्जेशन साबित होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। ऑफिसर ने पूछा, मिस्टर सु, किस बात की रिपोर्ट? मैंने कहा, कोई लगातार 3 बार मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर चुका है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। ऑफिसर ने समझाते हुए कहा, मिस्टर सु, मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन कंप्लेंट करना अपने आप में इलीगल नहीं है। मैंने कहा, लेकिन उसकी हर कंप्लेंट झूठी है। ऑफिसर बोले, मुझे पता है, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक उसकी कंप्लेंट की वजह से आपको गंभीर नुकसान न पहुंचा हो, जैसे आपको अरेस्ट किया गया हो या जॉब से निकाल दिया गया हो, तब तक फॉल्स एक्यूजेशन साबित करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से निकालने वाला है। ऑफिसर बोले, उस मामले में मेरी सलाह है कि आप लैंडलॉर्ड से बात करके मामला सुलझाइए। मैंने फिर पूछा, अगर वो आगे भी ऐसी कंप्लेंट करता रहा तो? ऑफिसर बोले, हम सिचुएशन के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, आप फिलहाल सारे एविडेंस संभाल कर रखिए, हो सकता है आगे काम आए। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, समझ गया, थैंक्स। पुलिस स्टेशन से निकलते समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कंप्लेंट करना क्राइम नहीं है और फॉल्स एक्जेशन पर तभी कार्रवाई होगी जब गंभीर नुकसान हो जाएगा। तो क्या उस दिन के आने तक मुझे बस ऐसे ही हरास होते रहना होगा? अनोनिमस कंप्लेंट है ना, ठीक है, मैं भी
भी देखता हूँ तुम आखिर कितना खेल सकते हो। कुछ ही समय बाद फिर कोई दरवाजे पर आया। आपके खिलाफ इलीगल सबलेटिंग की कंप्लेंट मिली है। मैं हैरान रह गया। क्या? मैं खुद टेनेंट हूँ, लैंडलॉर्ड नहीं। मैं किसी और को फ्लैट कैसे रेंट पर दे सकता हूँ? उन्होंने कहा। हमें भी अजीब लगा, इसलिए वेरीफाई करने आ गए। कुछ देर चेक करने के बाद बोले शायद कोई गलती हुई है, सॉरी आपको परेशान किया। अगर एक बार गलती हो तो उसे कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, लेकिन 3 बार, क्या वो भी कोइंसिडेंस था? मैंने बैठकर सोचना शुरू किया। मेरे नए एड्रेस के बारे में लैंडलॉर्ड, ब्रोकर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इनके अलावा और किसे पता था? अचानक मुझे याद आया सिर्फ कंपनी की एचआर एड्रेस चेंज होने पर टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है। क्या ये सब कंपनी के किसी इंसान का काम हो सकता है? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बार बार अपनी पूरी करियर जर्नी याद करता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरी दुश्मनी किससे हुई थी। तभी अचानक मुझे 3 महीने पहले हुई कंपनी प्रमोशन कंपटीशन याद आ गई। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर चुनने के लिए इंटरनल कंपटीशन हुई थी। फाइनल कैंडिडेट्स सिर्फ 2 थे, एक मैं और दूसरा 8 साल से कंपनी में काम कर रहा वंग जंगू। आखिर में अनाउंसमेंट हुई। सभी बातों पर विचार करने के बाद कंपनी ने सुवेन को डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर प्रमोट करने का फैसला किया है। अनाउंसमेंट खत्म होते ही लोग फुसफुसाने लगे, सिर्फ 2 साल में प्रमोशन, जरूर कोई कनेक्शन होगा। इतना छोटा लड़का आखिर कैसे जीत गया? किसी ने मुझे बताया वांग जिंगो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे यंग गाय की प्रमोशन बिना कनेक्शन के हो ही नहीं सकती। मैंने मन ही मन सोचा इतना भी नहीं हो सकता। क्या वांग जियांगो जैसा आदमी चोरी छिपे मेरे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की फेक कंप्लेंट करेगा? ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। और उसे मेरा एड्रेस मिला कैसे? तभी मेरे एक कोलियग ने कहा, भाई तुम्हें पता है वांग जियांगो की वाइफ कंपनी आई थी। मैं चौंक गया। क्या? क्यों? झगड़ा करने एचआर ऑफिस में आधे घंटे तक हंगामा करती रही। आखिर में सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा फिर क्या? चली गई। वैसे भी उस औरत का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। प्रमोशन कंपनी का फैसला था, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने दूसरे कोलीग ली गे से पूछा, सुना है वांग जांगो की वाइफ यहाँ हंगामा करने आई थी? ली गे ने गहरी सांस लेकर कहा, मत पूछो, बहुत मुश्किल औरत है। मैंने पूछा उसने क्या कहा था? उन्होंने जवाब दिया, उसका कहना था कि तुमने जरूर किसी बैकडोर कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। उसका हस्बैंड 8 साल से मेहनत कर रहा था और तुम जैसे हैंडसम यंग गाय ने उसकी जगह छीन ली। मैंने पूछा फिर? मैंने उसे समझाया कि प्रमोशन सीनियरिटी से नहीं परफॉर्मेंस के आधार पर हुई है, लेकिन उसने एक बात भी नहीं मानी। बस यही कहती रही कि कंपनी पार्टियालिटी कर रही है। मैंने आखिरी सवाल पूछा। जाते जाते उसने क्या कहा? ली गे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोगों में से किसने मेरे हस्बैंड के साथ खेल किया है तो मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगी। मैंने तुरंत पूछा, क्या उसे मेरा नाम पता था? ली गे ने कहा, शायद प्रमोशन नोटिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने फिर पूछा, तो क्या उसे मेरा एड्रेस भी पता था? उन्होंने सिर हिलाया, ये मुझे नहीं पता। 3 महीने पहले हुई उसी प्रमोशन कंपटीशन ने हम दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी थी। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगी। मेरे खिलाफ हुई हर कंप्लेंट पूरी तरह झूठी थी, लेकिन हर बार वो सीधे मेरे सही एड्रेस तक पहुंच जाती थी। कोइंसिडेंस? मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैंने जो से पूछा, क्या तुम्हें पता है वांग जियांगो की वाइफ का नाम क्या है? वो हंसकर बोला, फॉक्स स्पिरिट। मैंने फिर पूछा, उसकी फोटो है तुम्हारे पास? वो बोला, क्या हुआ भाई? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहता था। लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, मुझे उस फॉक्स स्पिरिट से मिलना ही होगा। 90% यकीन था ये सब उसी का किया हुआ है। मैंने कंपनी में कहा, जरा हेल्प कर दीजिए, मुझे वांग जियांगो को एक कोरियर भेजना है। रिकॉर्ड में जो होम एड्रेस है बस उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, थैंक्स। मैं उस एड्रेस पर पहुंचा और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछा, हेलो, क्या आपके सोसाइटी में फॉक्स स्पिरिट नाम की कोई लेडी रहती है? स्टाफ ने पूछा, आप कौन है? मैंने झूठ बोल दिया, मैं उनका रिलेटिव हूँ, बहुत जरूरी काम है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। स्टाफ ने कुछ देर सोचा, फॉक्स स्पिरिट, क्या बिल्डिंग नंबर 8 वाली? मैंने तुरंत कहा, हाँ वही। स्टाफ बोला, लगता है वो यहाँ नहीं रहती, कुछ समय पहले ही शिफ्ट हो गई। मैंने जल्दी से पूछा, कहाँ शिफ्ट हुई? उसने सिर हिलाया, ये हमें नहीं पता। मेरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सुराग अचानक यहीं आकर रुक गया। एविडेंस कलेक्शन पूरी तरह ठहर गई। तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा इंसान आया जिसे मैं अब तक पूरी तरह इग्नोर करता रहा था। मुझे याद आया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने पहले ही बताया था कि कंप्लेंट्स ऊपर वाले फ्लोर से आई थी। उस समय मैंने उसे सिर्फ पड़ोसियों की गलतफहमी समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब शायद वहीं से असली सच सामने आने वाला था। अब तक मिले सभी सुरागों को जोड़कर देखने पर मुझे लगने लगा कि ऊपर वाले फ्लोर का रेजिडेंट इस पूरे मामले से जुड़ा हो सकता है। मैंने तुरंत ऊपर जाकर सच पता करने का फैसला किया। दरवाजा खुला। किससे मिलना है? मैंने विनम्रता से कहा, आंटी नमस्ते, मैं नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। उन्होंने मुझे पहचान लिया। ओ, तो तुम हो, क्या बात है? मैंने पूछा, आंटी पहले मेरे खिलाफ नॉइज कंप्लेंट हुई थी, क्या वो आपने की थी? उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं। तो फिर किसने की? मैंने धीरे से कहा, आंटी मुझे पता है शायद आप कुछ कहने से हिचकिचा रही हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैंने वो सब कभी नहीं किया। कोई लगातार मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स कर रहा है। अब तक मेरे खिलाफ 4 फेक कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, सबकी सब झूठी थी। कुछ पल रुककर मैंने पूछा, क्या आप फॉक्स स्पिरिट नाम की किसी औरत को जानती हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम उसे जानते हो? फिर धीरे से बोली, अंदर आ जाओ, यहीं बात करते हैं। मैं अंदर गया। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया, बैठो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, फॉक्स स्पिरिट वो मेरी कजन की फ्रेंड है, कुछ समय पहले तक मेरे यहाँ रह रही थी। मैंने पूछा, रह रही थी? कितने समय तक? लगभग 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। वो यहाँ से कब गई? पिछले हफ्ते। क्यों चली गई? उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। वो औरत कैसे कहूँ?
कहूँ, उसके मन में बहुत चालाकी है। दिन भर मेरे सामने लोगों की बुराई करती रहती थी। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या उसने कभी मेरे बारे में भी कुछ कहा? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, वो कहती थी कि तुम एक हैंडसम यंग गाय हो जिसने उसके हस्बैंड की पोजीशन छीन ली। मैंने फिर पूछा, और क्या कहती थी? वो कहती थी तुम्हें सबक सिखाएगी ताकि तुम्हें पता चले उससे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। मैंने पूछा, लेकिन वो करती क्या थी? उन्होंने कहा, मैंने उसे कई बार फोन पर किसी से बात करते देखा। बहुत सीक्रेटिव रहती थी। किससे बात करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने उसे कहते सुना था, मैं एक कंप्लेंट दर्ज करवाती हूँ। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर आखिरी सवाल पूछा, आंटी एक आखिरी बात पूछूं? पूछो। पहली बार जो मेरे खिलाफ नॉइज कंप्लेंट हुई थी, क्या उसने आपको कंप्लेंट करने के लिए कहा था? उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, उसने कहा था कि तुम रोज आधी रात को म्यूजिक बजाते हो जिससे उसे नींद नहीं आती। वो मेरे घर में रह रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, आंटी मैं तो रात 11 बजे ही सो जाता हूँ, मैंने कभी म्यूजिक नहीं बजाया। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो जानबूझकर झूठ बोल रही है। मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं, सच बताने के लिए थैंक्स। उन्होंने पूछा, अब क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। फॉक्स स्पिरिट का नया एड्रेस आंटी ने ही मुझे बताया। वो कंपनी से ज्यादा दूर नहीं, एक पुराने रेजिडेंशियल एरिया में रहती थी। मैंने पहले फोन नहीं किया, सीधे उसके घर पहुंच गया। डोरबेल दबाने से पहले मैंने गहरी सांस ली। दरवाजा खुला। तुम कौन हो? मैंने कहा, सुवेन, वांग जियांगुओ का कॉलेग। वो भौहें चढ़ाकर बोली, क्या काम है? मैंने सीधे कहा, उन कंप्लेंट्स के बारे में बात करनी है। वो अनजान बनने लगी। कौन सी कंप्लेंट्स? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने एक एक करके कहा, चाइल्ड अब्यूज, इलीगल डॉग कीपिंग, नॉइज कंप्लेंट, इलीगल सबलेटिंग, ये सारी कंप्लेंट्स तुमने ही की थी, है ना? वो हंस पड़ी। कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? मैंने कहा, मेरे पास विटनेस है। तुम पहले मेरे ऊपर वाले फ्लोर की नेबर के घर रहती थी, उन्होंने खुद मुझे सब बताया है। वो बेपरवाही से बोली, उन्होंने क्या कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेंट एनोनिमस होती है, तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि वो मैंने की थी। मैंने कहा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। वो हंसते हुए बोली, जाओ, कंप्लेंट करना क्राइम नहीं है। मैंने कंप्लेंट की तो क्या हुआ? क्या पता सच में तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती। मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास डॉग नहीं है, मैं रात 11 बजे सो जाता हूँ, मैंने फ्लैट सबलेट नहीं किया। तुम्हारी हर कंप्लेंट झूठी थी। वो ठंडी हंसी हंसी, झूठी थी तो क्या हुआ? मुझे बस तुमसे नफरत है। मैंने पूछा, क्यों? वो चिल्लाई, क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीन ली। मैंने शांत रहकर कहा, मैंने किसी की पोजीशन नहीं छीनी, मेरी प्रमोशन मेरी परफॉर्मेंस की वजह से हुई। तुम्हारा हस्बैंड मुझसे इसलिए हार गया क्योंकि उसने मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी। वो गुस्से से चिल्लाई, बकवास, मेरा हस्बैंड कंपनी में 8 साल से काम कर रहा है और तुम सिर्फ 2 साल पहले आए हो। प्रमोशन तुम्हें कैसे मिल सकती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, क्या गड़बड़? वो ताने मारते हुए बोली, इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी प्रमोशन, कौन जाने तुम्हारा फीमेल लीडर के साथ क्या रिलेशनशिप हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुमने मेरे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगता था कि मेरा लीडर के साथ अफेयर है। वो मुस्कुराई, मैं बस तुम्हारी जिंदगी गंदी करना चाहती थी ताकि तुम्हें पता चले मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। मैंने पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो बोली, तुमने मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीनी, बस वही काफी है। मैंने आखिरी बार समझाया, फॉक्स स्पिरिट, एक बार फिर सुन लो, प्रमोशन कंपनी का फैसला था, मेरा नहीं। अगर तुम्हारे हस्बैंड की प्रमोशन नहीं हुई तो कंपनी से सवाल करो, मुझे हरास मत करो। वो व्यंग्य से बोली, हरास? कंप्लेंट करना हरासमेंट कब से हो गया? मैं तो बस अपने सिटीजन राइट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कहा, इसे फॉल्स एक्यूजेशन कहते हैं, समझी? वो हंस पड़ी, फॉल्स एक्जेशन? तुम अरेस्ट हुए, जॉब से निकाले गए? नहीं ना, तो फिर ये फॉल्स एक्जेशन नहीं कहलाती। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा। वो चौंकी, किस बात का? मैंने कहा, उस दिन का जब तुम्हारी वजह से मुझे गंभीर नुकसान होगा। वो जाते जाते बोली, इंतजार करना, मैं तुम्हारे खिलाफ आगे भी कंप्लेंट्स करती रहूंगी ताकि तुम्हें पता चले मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीनने की कीमत क्या होती है। मैं जानता था वो सही कह रही थी, जब तक गंभीर नुकसान नहीं होगा कानून उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। तो मैंने भी फैसला कर लिया, मैं इंतजार करूंगा, उसे और गलती करने दूंगा जब तक उसके सारे क्राइम्स एक साथ साबित न हो जाएं। फिर एक ही बार में पूरा हिसाब होगा। अगले दिन कंपनी में किसी ने मुझे आवाज दी, सुवेन, एक बात है। क्या हुआ? तुम्हारे खिलाफ फिर कंप्लेन आई है। मैंने पूछा, इस बार किस बात की? उन्होंने कहा, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में। अनोनिमस ईमेल आई है कि तुम्हारा कंपनी की फीमेल लीडर के साथ इलीगल रिलेशनशिप है और तुम्हारी प्रमोशन उसी की वजह से हुई। मैंने पूछा, ये ईमेल किसने भेजी? अनोनिमस मेल कंपनी के पब्लिक मेल बॉक्स में आई है। उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा, सुवेन, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये मेल कंपनी में बहुत लोगों ने पढ़ ली है। बॉस चाहते हैं कि तुम एक रिटन एक्सप्लेनेशन दो। मैंने पूछा, किस बात की एक्सप्लेनेशन? मैं कैसे साबित करूं कि मेरा लीडर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है? यही सबसे बड़ी विडंबना थी। जब कोई झूठा इल्जाम लगा देता है तो अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी इंसान पर आ जाती है। अगर सफाई न दो तो लोग उसे सच मान लेते हैं। मैंने कहा, मैं एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, लेकिन मेरी भी एक बात है। क्या? ये ईमेल वांग जियांगुओ की वाइफ ने भेजी है। इससे पहले चाइल्ड अब्यूज, इलीगल डॉग कीपिंग, सब वही कर चुकी है। हर कंप्लेंट झूठी थी, इस बार भी वही कर रही है। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने अपना फोन निकाला, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे बस तुमसे नफरत है, तुमने मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीनी है, मैं आगे भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स करती रहूंगी। सब लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि कंपनी इस मामले पर ऑफिशियल एक्शन ले। अगर कंपनी कुछ नहीं करेगी तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं ये बात बॉस तक पहुंचा देता हूँ। थोड़ी देर बाद बॉस ने वांग जियांगुओ को बुलाया। वांग जियांगुओ, तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ ने कंपनी में जो ईमेल
भेजी है। वो घबरा गया। कौन सी ईमेल? बॉस बोले, जिसमें लिखा है कि सू वैन ने फीमेल लीडर के साथ रिलेशनशिप बनाकर प्रमोशन ली। वांग जांगो हकलाने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बॉस ने फिर पूछा, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ ने सू वैन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट की थी और बाकी अनोनिमस कंप्लेंट्स भी वही कर रही थी? वो फिर बोला, मुझे सच में नहीं पता। बॉस ने पूछा, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो सू वैन की सोसाइटी में जाकर लोगों के सामने उसकी बदनामी कर रही थी? वो बिल्कुल चुप हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग चला दी। तुम्हारी वाइफ ने खुद कहा है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है मैंने तुम्हारी पोजीशन छीन ली। वांग जांगो ने सिर झुका लिया। सू वैन, सॉरी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता था? जब वो कंपनी आकर हंगामा कर रही थी तब भी नहीं? जब वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हुई तब भी नहीं? बॉस ने गंभीर आवाज में कहा, वांग जांगो, ये मामला बहुत सीरियस है। तुम्हारी वाइफ का बिहेवियर फॉल्स एक्यूजेशन और डेफेमेशन के दायरे में आ सकता है। वांग जांगो घबराकर बोला, मिस्टर जांग, मैं घर जाकर उसे बात करूंगा। बॉस ने सिर हिलाया। सिर्फ बात करने से क्या होगा? उसे पता है कि बिना गंभीर नुकसान के कानून कुछ नहीं करेगा। वो इसी लूप होल का फायदा उठा रही है। फिर बॉस ने मेरी तरफ देखा। सो वैन, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैं उसे एक आखिरी मौका देता हूँ। कौन सा मौका? वो कंपनी आकर सबसे सामने मुझसे माफी मांगे और लिखित में वादा करे कि आगे कभी मुझे हरास नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं मामला यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास जितने भी एविडेंस हैं सब पुलिस को दे दूंगा। फॉल्स एक्यूजेशन, डिफेमेशन, हर केस दर्ज कराऊंगा। वांग जांगो ने तुरंत कहा, सू वैन, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, 2 दिन। बॉस ने भी कहा, वांग जियांगो, अगर 2 दिन में तुम्हारी वाइफ माफी मांगने नहीं आई तो कंपनी भी एक्शन लेगी। 2 दिन बाद वांग जियांगो फिर मेरे सामने था। सू वैन, वो आने को तैयार नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, उसका कहना है उसने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगे। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है। वो बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हो? मैंने साफ मना कर दिया, नहीं, 2 दिन का मौका मैं पहले ही दे चुका हूँ। उसने उसकी कदर नहीं की। अब वही होगा जो मैंने पहले कहा था। कुछ देर बाद मैं फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा। ऑफिसर ने मुझे देखते ही कहा, मिस्टर सू, फिर मुलाकात हो गई। मैंने कहा, हाँ, मैं फॉल्स एक्यूजेशन की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। ऑफिसर ने पूछा, क्या उस फॉक्स स्पिरिट ने खुद माना है कि कंप्लेंट्स उसी ने की थी? मैंने कहा, हाँ, और उसने ये भी कहा कि वो आगे भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स करती रहेगी। ऑफिसर ने पूछा, फिर क्या उसने दोबारा कंप्लेंट की? मैंने जवाब दिया, हाँ, इस बार उसने कंपनी को ईमेल भेजकर मेरे कैरेक्टर पर झूठा आरोप लगाया। ऑफिसर ने गंभीर होकर कहा, इस सिचुएशन में केस रजिस्टर किया जा सकता है। मैं चौंक गया। सच? उन्होंने पूछा, अब तक तुम्हारे खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं? मैंने कहा, 5। नॉइज, इलीगल डॉग कीपिंग, चाइल्ड अब्यूज, इलीगल सबलेटिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन। ऑफिसर ने पूछा, सब झूठी थी? हाँ, एक भी सच नहीं थी। उन्होंने फिर पूछा, इनकी वजह से तुम्हें क्या नुकसान हुआ? मैंने कहा, एक बार लैंडलॉर्ड ने मुझे घर छोड़ने को कहा, कंपनी ने मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और सोसाइटी के लोगों ने मुझसे दूरी बना ली। उन्होंने पूछा, एविडेंस है? मैंने कहा, हाँ, लैंडलॉर्ड की चैट हिस्ट्री, कंपनी के मीटिंग रिकॉर्ड्स, सब कुछ मैंने सेव करके रखा है। ऑफिसर ने सिर हिलाया। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मैंने पूछा, लगभग कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, शायद 1 से 2 हफ्ते। मैंने कहा, ठीक है, थैंक्स। कुछ देर बाद कंपनी से फोन आया। सू वैन, वांग जांगो की वाइफ ने कंपनी ग्रुप में मैसेज भेज दिया है। मैंने पूछा, क्या भेजा? उन्होंने कहा, खुद देखकर समझ जाओ। मैंने तुरंत श्याओ ली को फोन किया। ग्रुप वाला मैसेज देखा? उसने कहा, हाँ, हम उसे हैंडल कर रहे हैं। वो मैसेज फॉक्स स्पिरिट ने भेजा है? हाँ, लेकिन वो कंपनी ग्रुप में आई कैसे? उसने वांग जांगो का अकाउंट इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि उसका अकाउंट हैक हो गया। मैं ठंडी हंसी हंसा। बकवास, ये अकाउंट उसी ने दिया होगा। मैंने पूछा, क्या एडमिन से कहकर मैसेज डिलीट करवाया जा सकता है? श्याओ ली ने बेबसी से कहा, अब देर हो चुकी है, कई लोग पहले ही उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, समझ गया, यही है वो ना? सुना है पुलिस उसे लेकर गई थी, कहीं ये सब सच तो नहीं? मैंने तुरंत कहा, कंपनी ग्रुप में जो मैसेज आया था वो पूरी तरह झूठा था। मैं पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। तभी किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी। मुझे बस तुमसे नफरत है। तो क्या हुआ? तुमने मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीनी है। मैं आगे भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करती रहूंगी। सभी लोग दंग रह गए। अरे, तो असली बात ये थी, ये औरत तो सच में पागल है। और वांग जियांगो, क्या उसे अपनी वाइफ की इन हरकतों के बारे में पता था? मैंने मन ही मन कहा, फॉक्स स्पिरिट, तुम मुझे पूरे समाज के सामने बदनाम करना चाहती थी, लेकिन अब पूरे समाज में बदनाम तुम हो। फॉक्स स्पिरिट का कंपनी ग्रुप वाला मैसेज तो एडमिन ने डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स पहले ही हर जगह फैल चुके थे। खुशकिस्मती से मेरी रिकॉर्डिंग भी उतनी ही तेजी से फैल गई। अब कंपनी का हर इंसान जान चुका था कि वांग जांगो की वाइफ ही लगातार मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स कर रही थी। वांग जांगो पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं आया था। उसने सिक लीव ले ली थी। सुना था मेंटल प्रेशर की वजह से उसकी हालत खराब थी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, अब अगला कदम क्या होना चाहिए। उस शाम मैं अपने एक लॉयर फ्रेंड से मिलने गया। उसने मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, सू वैन, तुम्हारा ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने हैरानी से पूछा, इंटरेस्टिंग? वो मुस्कुराया। हाँ, फॉल्स एक्यूजेशन क्राइम बनने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहली, झूठे फैक्ट्स गढ़ना। दूसरी, उनकी ऑफिशियल अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट करना। और तीसरी, सामने वाले को क्रिमिनल पनिशमेंट दिलाने की इंटेंट होना। मैंने पूछा, उसने मेरे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेंट की थी, क्या इसे क्रिमिनल पनिशमेंट दिलाने की इंटेंट माना जाएगा? उसने सिर हिलाया। स्ट्रिक्टली देखा जाए तो हाँ, अगर चाइल्ड अब्यूज सीरियस हो तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। मैंने पूछा, तो क्या अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? लॉयर बोला, हाँ,
लेकिन फॉल्स एक्जेशन के क्राइम की पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। सीरियस केस में भी 3 साल तक की इम्प्रीजनमेंट या क्रिमिनल डिटेंशन, और तुम्हारे केस में हो सकता है उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन मिले, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। मैंने पूछा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन? हाँ, क्योंकि उसकी फॉल्स कंप्लेंट से अभी तक एक्सट्रीमली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए, तुम अरेस्ट नहीं हुए, तुम्हारे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं हुआ, इसलिए कानून उसी हिसाब से चलेगा। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, तो फिर वो सही कह रही थी, जब तक गंभीर नुकसान न हो तब तक कुछ नहीं होगा। लॉयर ने सिर हिलाया, ऐसी बात नहीं है, फॉल्स एक्यूजेशन के अलावा वो एक और क्राइम में भी फंस सकती है। मैंने पूछा, कौन सा? उसने कहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इलीगल कलेक्शन, तुम्हारा होम एड्रेस, पुलिस स्टेशन जाने की इन्फॉर्मेशन, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर उसने ये सब इलीगल तरीके से हासिल किया है तो उस पर अलग से एक्शन हो सकता है। मैंने पूछा, और डेफेमेशन? कंपनी ग्रुप में जो उसने तुम्हारे बारे में लिखा वो साफ तौर पर डेफेमेशन है। तुम सिविल लॉ सूट फाइल करके कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हो और उससे पब्लिक अपॉलॉजी भी दिलवा सकते हो। मैंने पूछा, कॉम्पेंसेशन कितना मिल सकता है? वो बोला, केस पर डिपेंड करेगा, कुछ हजार से लेकर कई दसियों हजार तक। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे पैसों की परवाह नहीं, मैं बस चाहता हूँ उसे समझ आए कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की कीमत चुकानी पड़ती है। लॉयर मुस्कुराया, तो फिर 3 तरफ से एक्शन लो। पहला, पुलिस के पास फॉल्स एक्यूजेशन का केस। दूसरा, साइबर डिपार्टमेंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन वायलेशन की कंप्लेंट। तीसरा, कोर्ट में डिफेमेशन का सिविल लॉ सूट। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मेरी हेल्प करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर लौटकर मैंने अपने सारे एविडेंस एक एक करके इकट्ठा किए, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, चैट स्क्रीनशॉट्स, कंपनी ग्रुप मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, पूरा का पूरा एक फोल्डर भर गया। उन्हें देखते हुए मैं अचानक सोच में पड़ गया। सिर्फ 2 महीने पहले तक मैं एक बिल्कुल आम ऑफिस एम्प्लॉई था, प्रमोशन मिली थी, सैलरी बढ़ी थी, मुझे लगा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी औरत जिससे मेरी कभी मुलाकात तक नहीं हुई थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। उसने मेरे खिलाफ 5 बार झूठी कंप्लेंट्स की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एविडेंस था, लॉयर था, और सबसे जरूरी इरादा था, फॉक्स स्पिरिट। तुम चाहती थी कि मैं समाज में बदनाम हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। 1 हफ्ते बाद लॉयर नोटिस भेज दिया गया। उसी दिन पुलिस की तरफ से भी जवाब आ गया। पुलिस स्टेशन ने मुझे बताया, फॉक्स स्पिरिट को समन कर लिया गया है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी अगली हरकत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पागलपन भरी थी। लॉयर नोटिस मिलने वाली उसी रात वो सीधे मेरे घर पहुंच गई। दरवाजे पर जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाने लगी, बाहर निकल, दरवाजा खोल, सुवेन दरवाजा खोल। मैंने अंदर से पूछा, फॉक्स स्पिरिट, तुम मेरे घर क्यों आई हो? वो चीखी, तूने मेरे खिलाफ केस किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू एक हैंडसम यंग गाय है, मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीन ली और अब मुझ पर केस भी कर रहा है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो बोली, तेरे पास क्या हक है? तू तो बस एक हैंडसम यंग गाय है। मैं हंस पड़ा, मैं हैंडसम यंग गाय हूँ, कोई एविडेंस है? वो बोली, मुझे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, कंपनी का हर इंसान जानता है कि तू फीमेल लीडर के साथ रिलेशनशिप बनाकर ऊपर पहुंचा है। मैंने कहा, सच? तो जाकर कंपनी में पूछ लो, लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो फिर दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोल, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, हेलो, मेरे घर के बाहर कोई हंगामा कर रहा है, कृपया तुरंत फोर्स भेजिए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। फॉक्स स्पिरिट चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, मैं उससे आमने सामने बात करूंगी। ऑफिसर बोले, मैडम शांत हो जाइए। वो फिर चीखी, मैं शांत कैसे रहूं? उसने मुझ पर फॉल्स एक्यूजेशन का केस किया है, उसे ऐसा करने का क्या हक है? पूरी घटना मेरे डोर कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो पूरे 15 मिनट तक मेरे दरवाजे पर गाली देती और हंगामा करती रही। ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, मैडम आपका ये बिहेवियर पब्लिक डिसऑनर्डर के दायरे में आ सकता है। वो चिल्लाई, पब्लिक डिसऑनर्डर? मैं तो सिर्फ उससे बात करने आई हूँ। ऑफिसर बोले, आधी रात को किसी के घर आकर दरवाजा पीटना, गालियां देना, ये पब्लिक डिसऑर्डर ही माना जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मिस्टर सू, क्या आप लीगल एक्शन लेना चाहते हैं? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, पूरी कार्रवाई कीजिए। फॉक्स स्पिरिट मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात आखिरी बार सुन लो, मेरी प्रमोशन मेरी एबिलिटी की वजह से हुई, तुम्हारे हस्बैंड की नहीं हुई, क्योंकि वो मुझसे बेहतर नहीं था। तुमने 5 बार मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स की, कंपनी में मेरी डेफेमेशन की, आज मेरे घर आकर हंगामा किया। तुम सोचती थी कि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम एक बात भूल गई। वो बोली, क्या? मैंने कहा, ये कि मैं भी जवाब देना जानता हूँ। कुछ दिन बाद वांग जांगुओ मेरे पास आया, सुवेन क्या तुम केस वापस ले सकते हो? मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, उसे 10 दिन की डिटेंशन हो गई है, क्या इतना काफी नहीं? मैंने ठंडे स्वर में कहा, काफी। उसने 5 बार मेरे खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट की, 1 बार डिफेमेशन की, 1 बार मेरे घर आकर हंगामा किया, मुझे लैंडलॉर्ड ने घर छोड़ने पर मजबूर किया, पड़ोसियों ने मुझसे दूरी बना, कंपनी ने मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, मेरी जॉब तक जाने वाली थी। क्या सिर्फ 10 दिन की डिटेंशन इन सब की भरपाई कर सकती है? और सिविल लॉ सूट मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, उसने मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है, उसे कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। वांग जांगो बोला, कितना? मैं दे दूंगा। मैंने सिर हिलाया, ये पैसे का सवाल नहीं है, मैं चाहता हूँ वो कंपनी ग्रुप में पब्लिक अपॉलॉजी करे और खुद माने कि उसने झूठे आरोप लगाए थे। वो बेबस होकर बोला, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मैंने कहा, तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। वो बोला, सुवेन क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वांग जांगो, ये प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। वो चौंक गया, क्या मतलब? मैंने कहा, उसने कभी नहीं सोचा कि मैं निर्दोष हूँ, उसे सिर्फ इतना दिखा कि उसके हस्बैंड की प्रमोशन नहीं हुई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद तुम मुझसे कम योग्य थे, और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी झूठी कंप्लेंट्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। उसे सिर्फ अपना गुस्सा निकालना था। ये प्यार नहीं, सेल्फिशनेस है।
कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। डिफेंडेंट का लॉयर बोला, जज साहब मेरी क्लाइंट सिर्फ इमोशनल थी, उसकी कोई मलिशियस इंटेंट नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग चला दी। मुझे बस तुमसे नफरत है, तुमने मेरे हस्बैंड की पोजीशन छीनी है, मैं आगे भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करती रहूंगी। जज ने पूछा, डिफेंडेंट आप कुछ कहना चाहेंगी? वो सिर झुकाकर बोली, मैं बस अपने हस्बैंड का बदला लेना चाहती थी। जज ने गंभीर स्वर में कहा, आपके बदले की वजह से प्लेंटिफ को लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, कंपनी ने क्वेश्चनिंग की, उसकी रेपुटेशन खराब हुई, ये सब आपने किया। नई दलील न होने के कारण जज ने सुनवाई स्थगित कर दी और फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की। कोर्ट से बाहर निकलते ही फॉक्स स्पिरिट मेरे सामने आकर रोने लगी। सुवेन प्लीज केस वापस ले लो, मैं 10 दिन डिटेंशन में रह चुकी हूँ, क्या अब भी काफी नहीं? मैंने कहा, काफी है या नहीं ये जज तय करेंगे। वो बोली, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या अब ठीक है? मैंने पूछा, अब माफी याद आ रही है? तुम्हें पता भी है तुमने गलती क्या की? वो बोली, मुझे तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, गलती कंप्लेंट करना नहीं थी, गलती झूठी कंप्लेंट करना थी। अगर तुम्हारी कंप्लेंट सच होती तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी हर कंप्लेंट झूठी थी, उसे फॉल्स एक्यूजेशन कहते हैं। और तुम आज तक ये बात नहीं समझी। तुम्हें लगा तुम्हारे हस्बैंड की प्रमोशन नहीं हुई तो बदला लेने का हक मिल गया, लेकिन सच ये है तुम्हारा हस्बैंड इसलिए हार गया क्योंकि वो मुझसे कम योग्य था। और अगर मान भी लें कि मैं उसकी हार की वजह होता, तब भी तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। तुमने चाइल्ड अब्यूज तक का झूठा आरोप लगाया। क्या तुम्हें अंदाजा है उसका मतलब क्या होता है? नहीं, तुमने कभी नहीं सोचा, तुमने सिर्फ अपना दर्द देखा, दूसरों की जिंदगी नहीं। ये प्यार नहीं, सेल्फिशनेस है। वो रोते हुए बोली, अगर मैं कंपनी ग्रुप में पब्लिक अपॉलॉजी कर दूं तो क्या तुम केस वापस ले लोगे? मैंने कहा, कर सकता हूं, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस होंगी। पहली, अपॉलॉजी मैं लिखूंगा, तुम वही कॉपी करके पोस्ट करोगी। दूसरी, 50,000 रुपए मेंटल कॉम्पेंसेशन दोगी। तीसरी, आगे कभी मुझे हरास नहीं करोगी। अगर दोबारा ऐसा किया अभियुक्त तो मैं फिर लीगल एक्शन लूंगा। वो चौंक गई। 50,000 रुपए बहुत ज्यादा है। मैंने शांत स्वर में कहा, ज्यादा नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे घर बदलना पड़ा, हजारों रुपए खर्च हुए, कंपनी में मेरी रेपुटेशन खराब हुई, जॉब लगभग चली गई, कॉलीग्स ने मेरी बुराई की। 50,000 रुपए पूरी तरह फेयर है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ठीक है मैं मानती हूँ। 3 दिन बाद उसने कंपनी ग्रुप में पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट कर दी। कुछ समय बाद वांग जियांगो मेरे सामने आया। सुवेन, मैंने उसे रोक दिया। कुछ मत कहो, हमारे बीच कभी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारी वाइफ ने माफी मांग ली, कॉम्पेंसेशन भी दे दिया, यही इस मामले का अंत समझो। उसने राहत की सांस ली। थैंक्स, मैंने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, क्या हर इंसान मेरी तरह टाइम और एनर्जी लगाकर अपने लिए नहीं लड़ता। अगर अगली बार वो किसी और के साथ ऐसा करेगी तो शायद उसे इतनी किस्मत नहीं मिलेगी, इसलिए घर जाकर उसे समझाओ। उसने सिर झुका लिया। मैं समझ गया, ऐसा ही करूंगा। पहली फेक कंप्लेंट से लेकर आज तक पूरे 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, न भागा, न झुका, न चुप रहा। मैंने एविडेंस के दम पर अपनी बेगुनाही साबित की, और जिसने मुझे झूठा फंसाया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस दुनिया में नाइंसाफी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ चुपचाप सहना पड़े। अगर तुम्हारे पास एविडेंस हो, हिम्मत हो और सही तरीका हो तो तुम जवाब दे सकते हो और जीत भी सकते हो। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। मेरा काम पहले की तरह चलने लगा। नया प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था। कॉलिग्स का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो मुझे देखकर फुसफुसाते थे, अब रिस्पेक्ट करते थे। कुछ लोग तो मेरी तारीफ भी करने लगे। एक कोलियग हंसते हुए बोला, भाई तू कमाल है, उस औरत ने 5 बार तेरे खिलाफ कंप्लेंट की, फिर भी तू डटा रहा और आखिर में उसी को सजा दिला दी। मैं मुस्कुराया। कमाल में नहीं, वो ज्यादा बेवकूफ थी। उसे लगा कंप्लेंट करना क्राइम नहीं तो फॉल्स एक्जेशन का भी कोई अंजाम नहीं होगा। उसने पूछा, अगर आगे फिर कभी ऐसा इंसान मिला तो? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद मिले, लेकिन अगली बार मैं और भी जल्दी जवाब दूंगा। तभी फोन बजा। हेलो सुवेन, कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया है। मैंने पूछा, क्या फैसला हुआ? उधर से जवाब आया, फॉक्स स्पिरिट केस हार गई। कोर्ट ने उसे 30,000 रुपए मेंटल कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर दिया है। पहले प्राइवेट सेटलमेंट में दिए गए 50,000 रुपए जोड़कर कुल 80,000 रुपए कॉम्पेंसेशन मिला। इसके अलावा कोर्ट ने उसे रिटन पब्लिक अपॉलॉजी पब्लिश करने का भी ऑर्डर दिया है। मैंने पूछा, राइट एंड पब्लिक अपॉलॉजी? उसने कंपनी ग्रुप में तो पहले ही माफी मांग ली थी। लॉयर बोला, वो प्राइवेट सेटलमेंट था, कोर्ट का ऑर्डर अलग है, उसे न्यूज़पेपर में ऑफिशियल अपॉलॉजी पब्लिश करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में ही पब्लिश करने दो। लॉयर ने आगे कहा, एक और बात, वांग जांगो ने किसी के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। वो चाहता है कि न्यूज़पेपर अपॉलॉजी की जगह प्राइवेट अपॉलॉजी मान ली जाए। इसके बदले वो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, उसने पब्लिक में बदनाम किया था तो अपॉलॉजी भी पब्लिक ही होगी। ये पैसों का सवाल नहीं, एटीट्यूड का सवाल है। लॉयर बोला, ठीक है, मैं उसे यही जवाब दे दूंगा। 8 महीने तक चली ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। चाइल्ड अब्यूज के झूठे आरोप से लेकर कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक मैंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और आज मैं सचमुच जीत गया था।